गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। क्या कर रहा है आज अभी आपका मन? क्या कर रहा है? अरे भाई, क्या कर रहा है बताओ? विचार कर रहा है। अब आपके विचार कैसे हैं? कहाँ दौड़ रहा है आपका मन? क्या आपको पता है कहाँ दौड़ रहा है आपका मन? किस दिशा में? मन उड़ता है साहब, और मन मचलता इस तरह है कि अभी यहाँ तो कहीं दूर कभी कहाँ चला जाता है, आपको तो पता भी नहीं चलता। तो विचारों पर काबू कैसे पाया जाए? क्यों हम अपने आप को अतिशय सुखी मान लेते हैं कुछ क्षणों के लिए जीवन में, और दूसरे ही पल हम एकदम अवसाद में, डिप्रेशन में जीते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आज कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है? इस तरह से आप हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकते हो? क्या कभी आपने पूछा है कि हमको इन परिस्थितियों से क्यों घिर जाना पड़ता है बार बार, जो कि हमको हमेशा कन्फ्यूजन में डाल देती है, दुविधा में डाल देती हैं, चिंताओं में डाल देती हैं? ये परिस्थितियाँ कैसे उद्भव होती हैं? क्यों हमारे जीवन में ही ऐसा हमारे साथ क्यों बार बार हो रहा है? ऐसे विचार तो आते होंगे आपको। तो सुनिए, आज आपको हम सुनाते हैं कि ये समस्या क्या है और इसका हल क्या है। जय सिया राम मित्रों। तो सद्गुरुदेव जी ने कहा कि ये जो ग्रॉस वर्ल्ड है, जो आपको दिखाई देता है, इसे हम स्थूल जगत कहते हैं, और स्थूल जगत में हमारे द्वारा प्रकट, यानी कि दैट विच इज डन बाय अस, श्रेष्ठ अथवा निंदनीय भाव विचार जो भी हमारे मन से प्रकट होते हैं, कर्म और प्रतिक्रियाएं कई गुना वो वापस आते हैं हमारे प्रति। ये जो प्रकट विचार होते हैं, श्रेष्ठ या तो फिर घृणित, निंदनीय, बुरे विचार हमारे प्रति वापस आते हैं। इस संसार में आप एक बीज बोते हैं, वो प्रकृति कई गुना करके वापस लौटाती है। ये भी तो हमारा अनुभव है। अतः मन, वचन, कर्म से पवित्र और दिव्य रहें, इसकी कोशिश करें। शरीर के विश्राम से ज़्यादा जरूरी है मन का विश्राम। You need some rest. Your mind needs a lot of rest. जीवन में नीरसता के लिए शारीरिक थकान बहुत कम उत्तरदायी होती है, जबकि मन की थकान आपकी निराशा के मूल में होती है। तो मन की थकान जो है मेक्स यू होपलेस एंड सैड। मन, वचन और कर्म की निर्मलता से ही ईश्वर की निकटता अनुभूत होती है। जीवन साधना का मूल प्रयोजन है सुसंस्कारों का आविर्भाव, अभिवर्धन। जीवन में दूरदृष्टि के साथ दिव्य दृष्टि भी होना जरूरी है। जिस प्रकार की हम तैयारी चाहते हैं, उसी प्रकार के विचार हमारे अपने चेतन मन में, कॉन्शियस मन में ठहरने देना चाहिए। चेतन मन के विचार ही कुछ समय बाद सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन में चले जाते हैं। फिर इस स्वभाव के अनुकूल बाह्य सृष्टि भी बन जाती है। So that became a nature of yours.
your thoughts, and therefore you experience the world outside you in the similar way. अतएव हमारा पहला कर्तव्य यही है कि जो कॉन्शियस मन है उसमें आने वाले विचारों का निरीक्षण करते रहें। जिस तरह मनुष्य सांप बिच्छू को अपने सिरहाने बेड में रख के नहीं सोता, उसी तरह उस बुरे विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। जब बुरे विचारों को अनेक बार चेतना में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है तो फिर वे उसमें आने का साहस नहीं करते। They dare not come back to your mind, those bad विचार। प्रतिक्षण एवरी मोमेंट इस कार्य में सतर्कता की आवश्यकता होती है, अलर्टनेस की आवश्यकता होती है। हम समझते हैं अपने मन रूपी मंदिर के हम मालिक हैं। हम समझते हैं अपने मन रूपी मंदिर के हम मालिक हैं, पर बात ऐसी नहीं। मन तो एक प्रकार की सराय है, यानी कि गेस्ट हाउस, जिसमें नित्य नए यात्री लोग आया ही करते हैं और हम चौकीदारी की तरह है। हमें चाहिए कि राहगीरों को मकान का मालिक न बनने दे। Those traveling thoughts should not become the landlords of our mind. तो राहगीरों को मकान का मालिक न बनने दे, जो भी गेस्ट आते हैं, और न उन्हें उससे कुछ उठाकर ले जाने दे हमारे मन मंदिर से। अतः हम विचारों के प्रति सतर्कता रखें, हमें रखनी चाहिए। भले और बुरे सभी प्रकार के विचार हमारी चेतना के समक्ष आते हैं। भले विचार का स्वागत करना और बुरों को भगा देना, यही मार्ग कल्याण की ओर ले जाता है। अपने भावों को शुद्ध रखो, विचारों को शुद्ध बनाओ। मन का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से भी ज़्यादा खतरनाक है। सो the environment of your mind is spoilt more by your thoughts. Okay, the pollution of air, water and noise is not that much dangerous as the pollution of the mind is and thoughts is. विचारों की शुद्धता, पावनता, निर्मलता आज के मानव में धूमिल सी होती जा रही है। धूमिल यानी इट्स गेटिंग ऑब्सक्योर, covered by the storms. सो विचारों की शुद्धता, पावनता, निर्मलता आज के मानव में धूमिल सी होती जा रही है। लोग विचारों की उच्चता को छोड़कर मात्र भौतिक जगत की संपन्नता को श्रेष्ठ मानकर उसकी ओर आकर्षित होते चले जा रहे हैं। बाह्य चमक दमक में भावों की शुद्धता कुम्हलाने लगी है। स्वयं को भौतिक रूप से संवारने की और बाह्य जगत को ही सर्वस्व समझने की इस दौड़ में
लोग सम्मिलित होते चले जा रहे हैं। प्रेम, सहिष्णुता, दया, परोपकार के स्थान पर बाह्य जगत की संपन्नता हावी होती चली जा रही है, होती चली गई, और घर, नगर, गांव इससे ग्रस्त होते गए। इस दौड़ के कारण अंतरात्मा में झांकना बंद ही हो गया। We are not introspecting at all, जिसका परिणाम भी अब सामने आने लगा है। अब तो अनेक लोग जीवन की अमूल्यता को ही नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त करने में लग गए हैं। जीवन जीने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता है, पर भाव की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ द माइंड एंड फीलिंग्स और पवित्रता से मन को सींचते रहने की भी आवश्यकता है। कल्टिवेट योर माइंड विथ गुड एंड प्योर थॉट्स। विचारों का आवागमन ध्यान के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इन द light of meditation, you can clearly see what kind of thoughts are coming and going out of your mind. अच्छे विचारों को पिरोकर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हृदय में भावनाओं के कक्ष स्थापित होते हैं। You have to have compartments of feelings of good thoughts in your mind and heart. भावनाओं के कक्ष में सुसज्जित विचार प्रतिकूल समय में हमें आध्यात्मिक सहारा देते हैं। Those very thoughts which have been decorated in your chambers of heart will give you the support of spiritual type during the adverse times. साधना की प्रवृत्ति व्यक्ति को स्वयं के रचनात्मक रूप से जोड़ती है। When you involve yourself in this pursuit and dedicate yourself in the pursuit of this good thoughts, then you will be connected in a very creative manner with the world. इस प्रकार साधना पथ पर निरंतर अग्रसर रहने वाले जीवन जगत का नव साक्षात्कार करें। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।